नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। और आज जो माहौल है उसे देखकर लगता है कि भारतीय राजनीति की जमीन किसी भूकंप से हिल चुकी है। क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि एक तरफ चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है और दूसरी तरफ गुजरात में लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है। उधर उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जिस योगी आदित्यनाथ के डंके की आवाज हर तरफ गूंजती थी वह अब धीमी पड़ती जा रही है और सब पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा राजनीतिक परमाणु बम फोड़ दिया कि बीजेपी के अपने ही नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ दिख रहे हैं और अपने किए गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता का नशा जो कभी किसी की बात के लिए सुनने को तैयार नहीं था, विपक्ष को बोलने से रोक देता था, वही आज खामोश बैठा है और सबकी सुन रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि लोकतंत्र की सांसों का हाल है। नीतीश कुमार, नायडू और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेताओं के ताजा बयानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पहले से कहीं ज्यादा हिलती नजर आ रही है, क्योंकि एक और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरी के आरोपों पर सरकार से जवाब तलब किया है और दूसरी ओर बीजेपी के भीतर ही भूचाल उठ चुका है। प्रधानमंत्री पर चोरी के वोटों से सांसद बनने का आरोप किसी विपक्षी दल ने नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के अनुराग ठाकुर ने लगाया है। वहीं नितिन गडकरी के बेटे ने खुलकर कह दिया कि बीजेपी को वोट मत दो। मोदी की सबसे बड़ी बैसाखी माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 16 सांसद हैं, अब राहुल गांधी के साथ गुप्त मुलाकातों में जुट गए हैं और नीतीश कुमार लगातार राहुल के साथ बैठकों में नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी के भीतर बेचैनी का स्तर चरम पर पहुंच चुका है। याद कीजिए, कोर्ट का वह ताजा आदेश जिसमें चुनाव आयोग को 65 लाख हटाए गए वोटरों की पूरी सूची और दस्तावेज पेश करने को कहा गया है और ईवीएम की जांच में निकली धांधली ने विपक्ष के आरोपों को ठोस कर दिया है। राहुल गांधी का दावा है कि यह तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है और अगर उनके पास मौजूद सबूत अदालत में साबित हो गए तो सिर्फ मोदी की कुर्सी नहीं जाएगी बल्कि कई बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। संसद की खामोशी आज पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा नोटिस चुनाव आयोग को 65 लाख वोटर लिस्ट की गड़बड़ी और ईवीएम घोटाले पर जवाब तलब, सत्तारूढ़ दल के सांसदों को आयोग दफ्तर में जाने से रोकने जैसी घटनाएं कानूनी मोर्चे पर सरकार को घेरे हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि उनके पास ठोस वीडियो और दस्तावेज हैं जो साबित करेंगे कि मौजूदा सरकार चोरी के वोटों से सत्ता में आई है और अगर कोर्ट में यह सच साबित हो गया तो प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि कई मंत्री जेल जाएंगे। इस बीच गडकरी के बेटे का वायरल वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट मत दो, पार्टी के भीतर विद्रोह की चिंगारी को और हवा दे रहा है। नायडू जैसे सहयोगी राहुल गांधी के करीब आते जा रहे हैं और नीतीश कुमार पहले ही मोदी से दूरी बनाकर राहुल के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की वोट सत्याग्रह यात्रा, कैंडल मार्च और यूथ कांग्रेस के बैनर अब डिजिटल क्रांति में बदल गए हैं। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह वीडियो, मीम्स और लाइव स्ट्रीम के जरिए बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि आज गली गली, चौराहे चौराहे और सत्ता के गलियारों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है, खेल खत्म, अब जनता की बारी है। यह लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी महाभारत का रूप ले चुकी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों की टीम सरकार को घेर रही है तो दूसरी तरफ जनता की अदालत सोशल मीडिया पर फैसला सुना रही है। ट्रेंडिंग हैशटैग जैसे वोट चोर, ईवीएम स्कैम और मोदी इन ट्रबल लाखों ट्वीट्स के साथ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे हैं। विदेशी मीडिया में भारत की लोकतांत्रिक साख पर सवाल उठ रहे हैं। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक हेडलाइन में भारत की वोट चोरी की खबरें छप रही हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं
कि कई सांसद अब टिकट छोड़ने या विपक्षी पार्टियों से संपर्क साध रहे हैं, जबकि विपक्ष संसद के भीतर और बाहर सरकार की घेरेबंदी कर रहा है। राहुल गांधी अपने हालिया भाषण में मोटी फाइल लहराकर बोले कि यह सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा बचाने की लड़ाई है, और कैमरों की चमक में हर सांसद का चेहरा पीला पड़ गया। बीजेपी प्रवक्ता इन आरोपों को नाटक कहकर टाल रहे हैं, मगर जनता मान चुकी है कि कहीं ना कहीं सच जरूर है, वरना इतनी बेचैनी क्यों? सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार पूरा देश कर रहा है। हर कोई टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया पर अपडेट ले रहा है, मानो इतिहास के फैसले का गवाह बनने को तैयार है। आने वाले दिनों में अगर हालात ऐसे ही बिगड़े तो यह सिर्फ चुनावी हार नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा पतन होगा। सत्ता के गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म है। संसद भवन की लॉबी से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक हर जगह यही सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के पक्ष में गया तो क्या होगा। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता चुपचाप विपक्ष से बैकडोर मीटिंग कर रहे हैं और कुछ अपने पुराने राजनीतिक ठिकानों पर वापसी की तैयारी में हैं। राहुल गांधी ने अगले हफ्ते दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ महासभा का ऐलान कर दिया है, जिसमें लाखों लोगों के जुटने की संभावना है, और कांग्रेस का दावा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। इस बीच सोशल मीडिया पर लीक हुआ ऑडियो, जिसमें कथित तौर पर एक बीजेपी सांसद चुनाव आयोग से सेटिंग की बात कर रहा है, विपक्ष इसे कोर्ट में पेश करने जा रहा है, जबकि बीजेपी इसे फर्जी बता रही है। लेकिन जनता का भरोसा अब टूट चुका है। टीवी डिबेट्स में बीजेपी प्रवक्ता पसीना पोंछते नजर आ रहे हैं और पत्रकार पूछ रहे हैं कि अगर चोरी नहीं हुई तो जांच से डर क्यों। गांव-गांव, मोहल्लों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में चर्चा है कि अगर सच सामने आया तो यह इतिहास की सबसे बड़ी गिरफ्तारी होगी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ चुका है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका दोनों ने भारत की चुनावी पारदर्शिता पर बयान जारी किया है, जिससे साफ है कि मामला अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। ताजा खबर यह भी है कि एनडीए में बगावत तेज हो गई है और 37 सांसदों ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात कि चंद्रबाबू नायडू अब राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है और क्या प्रधानमंत्री को इस्तीफे की नौबत आ चुकी है? टीवी स्क्रीन पर आपको यह सवाल नहीं दिखेगा, वहां सिर्फ विकास की गंगा बहने की बातें होंगी। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर सब ठीक होता तो बगावत क्यों होती? राजनीति का सच यही है कि स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन कोई नहीं होते, और नायडू इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आंध्र प्रदेश की जनता किसानों से लेकर नौजवानों तक मोदी सरकार से नाराज है, और नायडू जानते हैं कि इस गुस्से को न समझा तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए राहुल गांधी की ओर झुकाव एक नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। 37 सांसदों की बगावत सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी हो सकते हैं, और यही डर मोदी सरकार के माथे पर पसीना बनकर छलक रहा है। अगर संसद में बहुमत डगमगाता है तो हालात 1969 और 1989 जैसे हो सकते हैं, जब प्रधानमंत्री को बहुमत न होने की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी थी।